हम अशांति नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अशांति चाहने वाले लोग, और सबसे बड़ी चीज है कि आप सब कुछ करिए, हमारे धर्म पर करिए। 120 करोड़ क्या हो गए, ये समझ रहे हैं कि हम दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। 30 करोड़ भारत में आ गए तो यहाँ की सल्तनत छीन लेंगे, हमें गुलाम बना ले जाएंगे, हमें देश के बाहर। अब तो ये कहने लगे हैं कि मैं इन काफिरों के लिए आतंकवादी बना रहना चाहता हूँ, तो खुलेआम घोषणाएं कर रहे हैं। बाराबंकी का हिंदू शेर एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा भी ऐसी कि लोग सोच नहीं सकते। योगी ने तो 80 और 20% बोला है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। लेकिन इस हिंदू शेर ने तो कमाल ही कर दिया। बाराबंकी के इस हिंदू नेता ने तो 20% को भारत का किराएदार ही बता दिया। किराएदार तो बड़ा फायदे का होता है, किराया भी देता है, कोई काम वाम बता दो कर देता है, और जरा सा निकालने की धमकी दे दो तो खुशामद भी करने लगता है। तो ये रहने दिया जाए, इनको किराएदार की हैसियत से रहने दिया जाए, और जिस दिन ये किराएदार की हैसियत में आ जाएंगे, इनका जो मनोबल बढ़ा हुआ वैसे टूट जाएगा। इतना ही नहीं, वो यहाँ तक बोल बैठे कि जब वो किराएदार हैं तो फिर उनका वोट देने का अधिकार कैसा। आज NRC, CAA जो आज ये लाया जा रहा है, अगर इसके बजाय अगर उसी समय पर इनको अपना रखते, किराएदार मान करके रख लेते, अगर उसी समय इन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया होता, तो हमारे देश की इतनी बड़ी समस्या नहीं बनते। और जो तख्ते ताउस ये आबादी के आधार पर लेना चाहते हैं, शायद ये योजना इनकी नहीं बन पाती, और आज हमें बंटवारे के लिए आंकड़े नहीं बताने पड़ते। आज की तारीख में मैं माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, इस भूल का सुधार कर लें और इनको किराएदार माने रखें, मताधिकार से वंचित कर दें। आपको बता दें कि जब इस हिंदू नेता ने अपना पहला चुनाव 2012 में लड़ा था, तब उन्होंने हिंदुओं को चेताते हुए कहा था कि अगर 65% हिंदू मुझे चुनाव जिता नहीं सकते और 35% मुस्लिम मुझे चुनाव में हरा देते हैं, तो मुझे अपनी हार मंजूर है। और उसके बाद क्या होता है आप जानकर हैरान हो जाएंगे। रंजीत बहादुर भारी बहुमत से ये चुनाव जीत गए। चुनाव बेशक चेयरमैन का था, लेकिन हिंदू नेता ने अपनी बात से ये सिद्ध कर दिया कि हिंदू अगर एक हो जाता है तो कठिन सी दिखने वाली जीत भी आसान हो जाती है। एम न्यूज़ पर एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एंकर दीपिका पांडे से कहा कि भारत में मुस्लिम किराएदार है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के वक्त ऐतिहासिक भूल हुई थी। ये भूल क्या थी, आप खुद सुन लीजिए। ये लड़ाई जो आज 80 बनाम 20 हो चुकी है जी, ये बड़ी छोटी लड़ाई थी आज़ादी के समय पर, जब हम 8 बनाम 92 थे। अच्छा जी। ये लड़ाई आगे और भी बढ़ सकती है। अभी अगला 5 साल जब आएगा तो यही लड़ाई 30 बनाम 70 हो जाएगी। हम इस लड़ाई को समाप्त करना चाहते हैं। कैसे? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के फैसले में एक पैरा दिया है कि अगर कोई ऐतिहासिक भूल हुई है तो राजा को उसे सुधार लेना चाहिए। वैसे हमारे वेद शास्त्रों में भी है, लेकिन ये विस्तृत वृत्तांत हो जाएगा। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। आज़ादी के समय जब देश का सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा हुआ, तो मुसलमान पाकिस्तान और हिंदू को हिंदुस्तान में रहना चाहिए था। उस समय हमारे नेता, शीर्ष नेता
गांधी और नेहरू को छोड़ दीजिए, अंबेडकर जी भी चाहते थे कि यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान भेज दिया जाए और वहाँ से जो हिंदू बचा है उसको वापस ले लिया जाए। दुर्भाग्य हिंदू तो वापस आ गया, लेकिन मुसलमान 20 हो गए जो 8% थे। आज आप ही कह रही हैं, योगी जी को कहना पड़ रहा है। ये हमारी एक ऐतिहासिक भूल कैसे है, मैं इसे बताना चाहूँगा। आज की तारीख में हम सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करते हुए कहना चाहेंगे कि इस भूल का सुधार हम कैसे कर सकते हैं, हमारे राजा कैसे कर सकते हैं, यानी योगी जी और मोदी जी कैसे कर सकते हैं। आप ये बताइए, और मैं पूरी देश की जनता से इस बात को पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या मकान मालिक की मर्जी के बगैर उसका किराएदार उसके पते से वोटर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उधर योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं इस बार, जो हिंदू नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने 2012 के चुनाव में कहा था। योगी ने कहा कि यह चुनाव 80 और 20% का है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यह शब्द भी सुन लीजिए। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। एम न्यूज ने जब हिंदू नेता रंजीत बहादुर से पूछा कि आप मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इतना खफा क्यों हैं, तो हिंदू नेता का जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। संजय जी, आप अक्सर जो है मुसलमानों के विरोध में मतलब बयान देते आ रहे हैं और जो है हमेशा उनके खिलाफ बोलते हैं, क्या बात है, इतना परहेज क्यों करते हैं आप उनसे? देखिए, मैं परहेज नहीं करता हूँ। महामारी से कौन नहीं लड़ना चाहता? अच्छा, ये महामारी है? अरे मैं बता दूं, ये 3 के रूप में आते हैं। कैसे? देखिए, पहले आए 1450 साल बाद, पहले तो अल्लाह, मोहम्मद और कुरान। विश्व ने माना कि हमारे लिए खतरनाक है, और आज कोरोना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, महामारी जब आती है तब 3 के रूप में आती है। तो ये महामारी तो है ही है, इनसे जितनी जल्दी मुक्ति पा जाइए। मतलब जो हमारे देश में मतलब 80 बनाम 20 का ये युद्ध है, मतलब जो 20% मुसलमान है वो एक महामारी टाइप के हैं। देखिए, महामारी तो ये पूरे विश्व की हैं। अच्छा। हम अपने देश की बात करते हैं, महामारी तो ये ही है। ये जहाँ पे जब तक रहेंगे, हमने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था, ये किसी के नहीं होते हैं, ये विश्वास लायक कौम ही नहीं है, ये केवल अपने हैं, अपने धर्म के हैं, अपने अल्लाह के हैं, अपने ईमान के हैं, अपने मोहम्मद के हैं, ये बाकी किसी के नहीं हैं। तो जब ये किसी के हैं नहीं, तो इनको दूसरे लोग अपना मानते क्यों हैं? बस यही एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जिस दिन हमारे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का इस पर नज़रिया बदल जाएगा, उस दिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनकी जान चली जाए, लेकिन इन्हें अपनी सीमा में लाने के लिए इसी चीज़ की आवश्यकता है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग से मुस्लिम समुदाय के लोगों के वोट देने के अधिकार को रद्द करने की मांग करने वाले रंजीत बहादुर की बात निर्वाचन आयोग मानता है कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि 2012 में 65% और 35% के फार्मूले पर चुनाव लड़ने वाले रंजीत बहादुर ने योगी आदित्यनाथ को भी अपने रंग में रंग लिया कि योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में 2022 का यह चुनाव 80 और 20% पर लड़ने पर मजबूर हो गए। देखना यह है कि 10 मार्च को हिंदू नेता का ये फार्मूला कितना रंग लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज़। अक्सर में हमारे चैनल पे लोग मतलब आके कहते हैं कि रंजीत जी की बात ये गलत है और वो गलत है, तो जिसको जो भी दिक्कत है, और उन्होंने जैसा कि अभी बताया कि ये जो 20% मुसलमान हैं वो जो है एक वायरस की तरफ है, इस पर भी कोई सवाल उठता है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और बहुत लोग हमारे चैनल के जरिए आके कहते हैं कि नहीं, हमें जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, तो बिल्कुल आप आइए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी या बहुत ज़्यादा आपके मन में सवाल हैं तो आप इनके साथ डिबेट भी कर सकते हैं और अपने सवाल भी कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, आपको पूरा जवाब मिलेगा।
और हिंदू नेता रंजीत जी के माध्यम से ही हम आपको अपने चैनल के जरिए से हम जवाब दिलवाएंगे। धन्यवाद। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।